आगे जो समय, और इतने बीके हो चुके, इतने बीके और इतने ज्ञानी, इतने ध्यानी, इतने वैसे वाले बच्चे तैयार हो रहे हैं कि आगे भटकना बहुत सहज होगा। हमें अपना प्यार, हमें अपना रिश्ता मुरली से बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, मुरली से स्ट्रॉन्ग करना है। अभी तक रिश्ता मुरली से नहीं बन पाया, इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि मैं, मतलब धीरे धीरे तो होना ये है एक्चुअली में कि मुरली आपको सुबह सुनाई दे जाए, और मुरली का हर शब्द आप रूप के बन करके चल पड़े हो। हाँ हाँ बाबा, ये तो, दिस आई नो, दिस इज हैपनिंग विद मी, ये मेरे साथ हो रहा है। इधर बाबा बोल रहे हैं और आपको पता है कि ये तो स्वरूप मेरे अंदर आ गया है। ये ताकत, ये हिम्मत, ये हुनर, ये सिद्धि, ये सब, हाँ बाबा बिल्कुल आप उधर बोल रहे हो, मैं अपने अंदर फील कर रही हूँ। ये तरीका, ये तभी पॉसिबल है जब प्यार सिर्फ मुरली से हो। और मुरली भी ऐसे नहीं कि हमने 10 बार पढ़ी, 20 बार पढ़ी, नहीं। मैंने जितनी पढ़ी है ना, उस पर मैंने बहुत अच्छे से थीसिस करी है बैठ के। ये एक अभ्यास हर बच्चा शुरू कर दे अपने लेवल पर, ऑन हर ओन। थीसिस करनी है, थीसिस ऐसे करनी है कि वो समझ 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 करके रूप ही ले ले। रूप लेना अब जरूरी है, क्योंकि आगे का समय बहुत विस्तार का। एक दिन सिस्टर डेनिस को आप लोग जानते हो, जो फॉरेन में हेड है, हेड ऑफ आई थिंक यूरोपियन कंपनीज की हेड है। एक बार उनका कुछ कहीं मैंने ऐसे छोटा सा कुछ पढ़ा था, आर्टिकल था कि क्या था, आई डोंट रिमेम्बर। पर उसमें उन्होंने साफ लाइनों में लिखा था, ये जो यज्ञ का विस्तार है, इस विस्तार में जब ब्राह्मण भटक जाएंगे, भूल जाएंगे विनाश की बातें, भूल जाएंगे कि अरे कुछ होने वाला है, वो उसी को स्वर्ग मान लेंगे, उसी में मजे में हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। उसमें वो टिकेगा जिसकी बुद्धि आत्म अभिमानी हो गई। ये मेरे तभी बाबा कहते हैं ना कि साधनों का प्रयोग करते हम्म हुए अब हम्म समझ आ रहा है। ओके, बाबा बहुत अंडरलाइन कराते हैं कि योग से साधन तो आने ही आने हैं, सारी फैसिलिटीज आनी है। यस, आज जी। जितना ज्यादा हमारा यज्ञ फैसिलिटेटेड है, टेक्नोलॉजी से आप देख लो, हर तरह से, एक से एक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, सब बाबा के बच्चे बन रहे हैं। हाई लेवल के जज, वकील, डॉक्टर्स, बहुत 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 हाई लेवल पर बाबा का काम चल रहा है। बहुत साधन तो मतलब अब क्या ही है जो बीकेस के पास नहीं है, वो वाली बात है। ताकत, रुतबा, पहुंच, सब कुछ है। अब वो हारेंगे जो साधनों के भरोसे हो जाएंगे, जो बाप को भरोसा बना के चलेंगे, जो मुरली को आधार बना के चलेंगे, जो प्रैक्टिस को आधार बना के चलेंगे, वो विजयी बनेंगे। प्रैक्टिस करनी है, मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं आत्मा टाइमलेस हूँ, बॉडी लेस हूँ, आइडेंटिटी लेस हूँ, मेरी सिर्फ एक आइडेंटिटी है, मैं परमात्मा की संतान हूँ। ये आइडेंटिटी सर्वोपरि, बाकी सब नीचे, बाकी सब हल्के, बाकी सब दिखते नहीं, ये एकदम प्रोमिनेंट है, क्लियर है। इतना अंदर एक जज्बा अंदर होना चाहिए कि बाबा मुझे बैच लगा के नहीं बताना पड़े कि मैं बीके हूँ, मेरा चेहरा बैच हो, मैं चेहरे की मुस्कुराहट, शांति, धैर्यता, सौम्यता कहे आप बीके हैं क्या। बीके का कितना सुंदर वर्ड बाबा ने वहां बोला, बीके भगवान का रूप, भगवान का हूबहू, बहू बिल्कुल छाप, ऑरा ही भगवान का, ऑरा ही डिविनिटी का, डिवाइन ऑरा, भगवान का। ये अब बन जाना,
अब सारी दुनिया एक तरफ, सारा सब कुछ एक तरफ, बस मैं इसमें डूब जाऊं कि मुझे तो बनना ही है। लक्ष्य बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना, दूसरों को याद दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे, उनका कल्याण कर सकते हो। कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा कर देती है, उससे बचने की युक्ति क्या है? अगर किसी में कुछ छिपाने की व चोरी करने की आदत है, कुछ छिपाने की या चुरा कर रख लेने की आदत है, तो बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कहा जाता है, कक का चोर सो लख का चोर। लोभ के वश भूख लगी तो छिपा कर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना, ये बहुत खराब आदत है। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। जो भी ऐसी आदतें हैं वे बाप को सच सच सुना दो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, हम ईश्वरीय परिवार के हैं, ईश्वर निराकार है। यह भी जानते हैं तुम आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। अब इसमें कोई साइंस घमंड व हठ योग आदि करने की बात नहीं है। यह है बुद्धि का काम, इस शरीर का कुछ भी काम नहीं है। हठ योग में शरीर का काम रहता है। यहाँ बच्चे समझ, बाप के सामने हम बैठे हैं, जानते हैं हमको बाप पढ़ा रहे हैं। भाषा क्या है? वाचा से किधर लेके जा रहे? वाचा से बाबा किधर लेके जा रहे? वाणी से परे। वाणी से परे, साइलेंस को। तो बाबा की भाषा है साइलेंस। जिसको पढ़ने का शौक है बाबा से, खूब साइलेंस का अभ्यास करो। जैसे समय को चुराना है, बाबा कह रहे चोरी करने का मन है ना, समय चुरा। गाड़ी चला रही हूँ ना, यहां से वहां तक जा रही हूँ ना, उतनी देर साइलेंस। खाना बना रही हूँ ना, चलो उतनी देर साइलेंस। नहा रही हूँ ना, चलो उतनी देर साइलेंस, अंदर डीप साइलेंस। कोई बातें नहीं, कोई गृहस्थी नहीं, कोई चेहरे नहीं, कोई आइडेंटिटीज नहीं। अच्छा, कहीं वेटिंग एरिया है ना, वेट करना पड़े, डॉक्टर ने बुलाया, अरे वाह, इतनी देर साइलेंस। पढ़ना है ना बाबा से, बहुत साइलेंस। एक तो कहते हैं अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो तो मीठे बच्चों तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, और चक्र फिराओ औरों की सर्विस कर आप समान बनो। पाप एक एक को बैठ देखते हैं कि ये क्या सर्विस कर रहे हैं। स्थूल सेवा करते हैं, सूक्ष्म सेवा करते हैं, या मूल सेवा करते हैं। एक एक को बाप देखते हैं, बाबा लेयर्स चेक करता है। ऊपर ऊपर से खाली सेवा कर रहे हो, या उसमें मन और बुद्धि भी अटैच्ड है, उसमें फुल सोल कॉन्शियसनेस अटैच्ड है। मूल सेवा। स्थूल सेवा बैठ गए मुरली में आके, सूक्ष्म सेवा ऐड हुई, मन और बुद्धि भी एकाग्र है। मूल सेवा अटैच हो गई, मैं आत्म अभिमानी स्थिति में मुरली सुन रही हूँ। मेरा संस्कार, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी सारी कर्मेंद्रियां सब मुरली के साथ अटैच्ड हैं। इस वक्त और कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। आई एम अ स्टूडेंट, ही इज अ टीचर, मैं उसकी मुरली सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ। इस वक्त कोई और आइडेंटिटी नहीं है। ये तीनों सेवा एक साथ। अब क्या हुआ? गए तो सेंटर, बैठे तो मुरली में, बुद्धि भटक रही है, मन भटक रहा है, कब टाइम ओवर हो, जाना है घर जाके नाश्ता बनाना है। ये सिर्फ स्थूल सेवा हुई। 25 मार्क्स। मन बुद्धि अटैच हो गए, 50 मार्क्स। पूरा मैं आत्मा ही अटैच हो गई, आत्म अभिमानी स्थिति में मुरली ले ली, फुल 100 मार्क्स।
एक एक को बाप देखते हैं। ओम शांति दीदी। दीदी आज मुरली पढ़ रहे थे तो ये मूल सेवा आज बाबा ने जैसे नया दिया है, तो उसमें ये भी लग रहा था कि अगर जितना समय आप आत्माभिमानी स्थिति में हो ना, वो हम्म। भी एक प्रकार की सेवा ही है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। आत्म अभि वही ना, पॉइंट यही आया है, बिल्कुल सही हाँ कह रहे जी। हो आप। उसको एक एग्जाम्पल से टच किया, एक कर्मणा से टच किया। हाँ बाकी जी। ये तो है ही कि मूल सेवा मतलब ही मैं जितना आत्म अभिमानी हूँ वो मूल है। बट मूल तो नहीं पहुंच पा रहे, चलो सूक्ष्म तक पहुंचे। कोई बच्चे सूक्ष्म तक भी नहीं पहुंचे, बच्चे स्थूल में ही होते, बाबा बाबा करते रहते, काम करते थे, गप्पे मारते रहते। देखते ना, हम लोग सेवाओं में जाते हैं तो बच्चे गप्पे भी मार रहे हैं, इधर उधर की बातें भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, वो स्थूल है। उसमें मन बुद्धि अटैच नहीं हुआ है। कुछ को आप देखोगे ना, योग मतलब वो एकदम शांति से सेवा कर रहे हैं। अंदर उनके चर्निंग चल रही है, बाबा चल रहा है, धुन चल रही है कुछ। वो बहुत शांत से होंगे सेवा करते हुए। मूल सेवादारी जो होंगे कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा हाथ से सेवा हो रही है, उनके द्वारा कोई सेवा हो रही है ये उनकी अनुभूति में नहीं होता, वो एकदम साइलेंस में होते हैं। तो ये बाबा आज एक बहुत अच्छी वर्ड को जोड़ा, दैट इज मूल सेवा। एक एक को बाप देखते हैं। आप जितना अपने को स्वयं को आत्मा मान रहे हो, वो मूल सेवा में ही आता है। ये सबको बाप का परिचय देते हैं, मूल बात ये है, हर एक बच्चे को बाप का परिचय देते हैं। और उनको समझाते कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। कहाँ तक इस सर्विस में रहते हैं, अपने से भेंट करते हैं। सबसे जास्ती सर्विस कौन करते हैं? क्यों नहीं मैं इनसे भी जास्ती सर्विस करूं? अब ना, जैसे बाबा ये कहता है तो एकदम से बुद्धि बाहर दौड़ जाती है, हम ना एक दूसरे को देखने लगते हैं। पर यहाँ बाबा ने कहा ना, तुम लोग को तो मैं सूक्ष्म में लेके गया हूँ। देखो, आंखें ज्यादा सेवा अच्छी करती, कान ज्यादा अच्छी सेवा करते, मुख ज्यादा अच्छी सेवा करता है। अंदर के ना ये सारे कर्मेंद्रियों की चेकिंग करो। मन ज्यादा अच्छी सेवा करता है या बुद्धि ज्यादा अच्छी सेवा करते? कंपटीशन करना ना, अंदर ही लगा दो कंपटीशन। मेरे हाथों ने ज्यादा अच्छी सेवा करी, मेरे पैरों ने सेवा ज्यादा अच्छी करी, मेरी आंखों ने, मेरे कान ने, मेरे मुख ने, मेरी श्वासों ने, किसने ज्यादा अच्छी सेवा? हम्म, किसने अच्छी सेवा करी? मन के संकल्प अच्छे रहे, बुद्धि आहा क्या शांत। सबको आत्मा देखने में बिजी है। मन खूब सारी दुआएं दे रहा है, हर एक को वरदान दे रहा है, अच्छे अच्छे संकल्प दे रहा है सबके लिए। वाह वाह वाह। आज मन बड़ा अच्छा हुआ है। तुमको इतने मार्क्स, तुमको इतने मार्क्स, है ना? तो ये जो कंपटीशन लगाना भी है, इसको अंदर ही लगा दिया। इसमें भी जास्ती याद की यात्रा में दौड़ी पहन सकते हैं व नहीं। हर एक को बाबा देखते हैं, बाबा हर एक से समाचार पूछते हैं। पूछते थे ना ब्रह्मा बाबा, हे मन, हे बुद्धि, हे संस्कार, पूछा करते थे बाबा क्या क्या सेवा करते। कोई को बाप का परिचय दे, उनका कल्याण करते हैं। हम्म टाइम वेस्ट तो नहीं करते। मूल बात है ही ये, इस समय सब ऑर्फन है। बेहद के बाप को कोई भी नहीं जानते। बाप से वर्षा तो जरूर मिलता है। तुम बच्चों को मुक्ति जीवन, मुक्ति धाम दोनों बुद्धि में। बच्चों को यह भी समझना है कि हम अब पढ़ रहे हैं, फिर स्वर्ग में आकर जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य लेंगे। बाकी ढेर आत्माएं जो भी दूसरे धर्म वाली है, वे तो कोई भी नहीं रहेंगे। सिर्फ हम ही भारत में रहेंगे। बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं बुद्धि में क्या क्या रहना चाहिए। यहाँ तुम संगम युग पर बैठे हो, तो खान पान भी शुद्ध पवित्र जरूर चाहिए। जानते हो, भविष्य में सर्वगुण संपन्न है। आज तो इतना अच्छा लगा था बाबा का वो पॉइंट कि तुम्हारी तुम्हारे ब्रीफकेस में क्या क्या होना चाहिए। आई जस्ट लव्ड इट। कौन से कपड़े तैयार रखने हैं, हाँ? संस्कारों के कपड़े। बहुत अंदर तक टच हुआ। मेरे संस्कार मेरे साथ जाएंगे, मेरा भोजन मेरे साथ जाएगा। मैं क्या दिन भर किन संकल्पों का भोजन करती हूँ, वो मेरे साथ जाएगा। वही मेरी ताकत बनेगा। और धन, कितना पुण्य मैंने कमाया, और इसके बिना जी, कहीं नहीं जा सकते। हम्म, मैं थोड़ा सोच रही थी इसमें क्या हमारे 84 बर्थ के 84 सूक्ष्म शरीर होते हैं या एक ही होता है? आई वाज
मैं सोच रही थी क्या वो सबकी क्लीनिंग होके एक मर्ज हो जाएगी और फिर हम जाएंगे। 84 बर्थ क्वेश्चन। के जो हाँ हमारे कर्मा है उसके हाँ। अकॉर्डिंगली ये एक बॉडी बनी हुई है। ठीक है। ओके, ये सूक्ष्म शरीर एक ही है। सूक्ष्म शरीर एक ही है, उसमें वो शुद्धिकरण का कार्य कर रहा है। बाकी जो हम लोग को इतनी पढ़ाइयों में बताते रहते हैं, जो मेरी समझ कहती है वो ये कहती है कि शरीर एक तो हो गया भैया, ये 5 तत्व का हमें हाड़ मांस का पुतला दिख रहा है, एक तो ये शरीर है, ये तो बेचारा कुछ है भी नहीं, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल 5 तत्व हैं, ऑर्गन्स बने हुए मशीन, इससे ज्यादा इस बेचारे ने कुछ नहीं किया है, इसकी कोई गलती नहीं है। मेन शरीर है मैं जो कार्मिक लेकर आई हूँ, वो एक एक सेल में अपना ना पोजिशनिंग लेता है। एक एक सेल में एक एक संबंध में अपनी पोजिशनिंग लेता है। हम्म एक एक हमारे हम किस कंट्री में, हम किस शहर में, हम किस घर में, हम किस माँ बाप के बीच में, ये सारी पोजिशनिंग है हमारे कार्मिक की। ये एक्चुअली में एक पूरा नेटवर्क तैयार होता है कि भाई इतना लेके गई थी, इतना पहले चुकाओ, फिर तो कुछ और बात करना। ये दीदी एक बार चुप। हाँ जी, हाँ हाँ सॉरी जी। काट। हाँ, आप बोलिए दीदी, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, बोले आप बोले। आप एक बार बाबा ने अ, बोला था मुरली में, बहुत टाइम हो गया है, कि जो ये शरीर है, ये भी जो मदर के साइड से जो प्रोटीन्स हैं, है ना, जैसे नाना नानी और आगे उनके पेरेंट्स, है ना, और जैसे दादा दादी, पता नहीं कितनी जो आत्माओं के शरीर से के कंट्रीब्यूशन से ये बॉडी बनी है। तो एक एक सेल में तभी वो बाहरी मुक्ता की खींच होती है। आई डिफर ओवर हियर, बिकॉज साइंस के अनुसार हाँ ठीक है, उन सब का कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ाव है। बट जो मेरी समझ अभी तक, जो मुझे इसका थोड़ा बहुत समझ में आया है, दैट इज मेरा कार्मिक ये सब कुछ रेडी करता है। अकॉर्डिंग टू माई कर्मा ये पूरी सेटिंग होती है ड्रामा में, और उसके अकॉर्डिंगली आई कम, I take a body, I take a mother, I take a father, I choose a country, I choose, मतलब मैं चूज क्या करती हूँ, मेरे कर्मा अनुसार सब मुझे मिलता है। हम्म। और उसके बाद बाबा हमें एक मौका देता है, मानुष तनम मिले एक बार वो जो एक बार वाली पार्ट है ना, वो हमें तैयार हमें मिलता है, वो एक, और ये मौका बाबा कहता है मैं पार्शियल नहीं होता, मैं पूरे यूनिवर्स को ये देता हूँ। आज क्यों बाबा बोलता है माइक बन के सारी दुनिया को बोलो। हम्म, जी। ठीक है। अब इसमें तो बाबा कहते हैं रिफाइनमेंट्स होती ही चली जाती हैं, आप जितना आगे बढ़ते जाओगे आपको और रिफाइंड वे में सारी चीजें। और ये इसलिए बाबा ने सबको माइक बनाया है कि बच्चे, कोई एक बच्चा ना छूट जाए, कोई मुझे ये उलाहना ना दे कि मुझे तो आपने चॉइस नहीं दी, चांस नहीं दिया। इसके लिए इतनी सेवाएं हैं। इसके लिए बाबा ने स्थूल सूक्ष्म मूल सारी सेवाएं रखी, ताकि हर बच्चा पार्ट बने, कोई ना कह दे कि मेरे को तो नहीं पता, कोई नहीं कहना चाहिए। तो ये महिमा शरीरधारी आत्माओं की है, सिर्फ आत्मा की महिमा तो नहीं। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है जो यहाँ आकर बचाती है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हमको इन जैसा बनना है। सिर्फ शिव बाबा दिखने चाहिए वहां पर। हमारा लक्ष्य शिव बाबा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का लक्ष्य शिव बाबा रहे। हमें इन जैसा बनना है, जैसे ब्रह्मा बाबा की बुद्धि, मन और संस्कार तीनों शिव बाबा में एकदम टिक गए थे। उनको और कोई नहीं बुद्धि में था, उनके और कोई नहीं मन में था, उनके और कोई नहीं संस्कार में था।
भगवान के एक एक संस्कार का रूप लिया उन्होंने। तो मेरे को भी, मेरा भी बुद्धि में लक्ष्य सिर्फ शिव बाबा है। बाप का फरमान है बच्चे पवित्र बनो। पूछेंगे कैसे पवित्र रहें? क्योंकि माया के तूफान बहुत आते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है, उनको कैसे छोड़े? बच्चों की बुद्धि तो चलती है ना, और कोई की बुद्धि नहीं चलती। बाप टीचर गुरु भी तुमको मिला है, ये भी तुम जानते हो। उच्च ते उच्च भगवान है, वह बाप, वह टीचर, वह ज्ञान का सागर भी है। बाप आए हैं हम आत्माओं को साथ ले जाने के लिए। सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता रहते हैं, ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगी। तुम्हारी बुद्धि में है कि विनाश के बाद हम ही थोड़ी होंगे, और इतने सब धर्म खंड आदि नहीं होंगे। हम ही विश्व के मालिक होंगे, हमारा ही एक राज्य होगा, बहुत सुख का राज्य होगा। बाकी उसमें वैरायटी पद वाले होंगे। हमारा क्या पद होगा? हम कितनी रूहानी सेवा करते हैं, बाप भी पूछते हैं। ऐसे ही नहीं बाबा अंतर्यामी, बच्चे हर एक खुद समझ सकते हैं हम क्या कर रहे हैं। जरूर समझते होंगे पहले नंबर में सेवा तो ये दादा ही कर रहे हैं श्रीमत पर। घड़ी घड़ी बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। आत्मा कितना समय समझते हैं ये पक्का करना है। हम आत्मा हैं, बाप को याद करना है, इनसे ही बेड़ा पार होता है। याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाएंगे। अभी बाकी थोड़ा समय, फिर हम अपने सुखधाम में चले जाएंगे। मुख्य रूहानी सेवा है सबको बाप का परिचय देना, ये सबसे सहज बात है। देखा बाबा ने कितनी सहजता से अपना परिचय दिया, सबने ऑब्जर्व किया कोर्स में। बाबा का परिचय कितना सहज रखा बाबा ने, इतना अच्छा लग रहा था। आज भी जब बाबा ये बात कह रहा था कि तुम्हारे ऊपर भी बहुत सारे आवरण, मेरे ऊपर भी बहुत सारे आवरण, मुझे भी बहुत चीजों के पीछे छिपा दिया, तुम भी बहुत सारे अपने आइडेंटिटीज के पीछे छिप गए। बस एक एक लेबल ही तो हटा रहे हैं, और पीछे जाके देखा तो बस एम्प्टी, कुछ है ही नहीं। प्योर एनर्जी है हम दोनों, प्योर एनर्जी। कितना सहज किया बाबा ने परिचय। स्थूल सर्विस करने में, भोजन बनाने में, भोजन खाने में भी मेहनत लगती, इसमें तो मेहनत की कोई बात ही नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझना। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। आत्मा ही सारा पाठ बजाती है। ये शिक्षा बाप एक ही बार आकर देते हैं जबकि विनाश का समय होता है। नई दुनिया है ही देवी देवताओं की, उसमें जरूर जाना है। बाकी सारी दुनिया को शांति धाम जाना है। ये पुरानी दुनिया रहेगी नहीं। तुम नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया की याद होगी, कुछ भी नहीं। आज पिछले जन्म का किसको क्या याद है? कुछ भी नहीं। तुम स्वर्ग में ही होंगे, राज्य करते होंगे, ये बुद्धि में रहने से खुशी होती है। स्वर्ग को अनेक नाम दिए जाते हैं, नरक को भी अनेक नाम दिए हुए हैं। पाप आत्माओं की दुनिया हिल दुख धाम, अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप एक ही है। हम उनके सिकिलधे बच्चे, तो ऐसे बाप से लव भी बहुत होना चाहिए। बाप का भी बहुत लव है बच्चों में, जो बहुत सेवा करते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना, बाप खुद नहीं बनते, हमको बनाते। तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग में हम कौन सा पद पाएंगे, हम क्या सेवा करते हैं, घर में नौकर चाकर हैं, उनको भी पहचान देनी। जो खुद कनेक्शन में आते हैं उनको शिक्षा देनी है। सबकी सेवा करनी है ना, अबलाओं की, गरीबों की, भिल्लियों की। गरीब तो बहुत है, वे सुधर जाएंगे, कोई पाप आदि नहीं करेंगे, नहीं तो पाप कर्म करते रहेंगे। देखते हो झूठ चोरी भी कितनी है, नौकर लोग भी चोरी कर लेते हैं, नहीं तो घर में बच्चे हैं ताला क्यों लगाए। परंतु आजकल के बच्चे भी चोर बन गए हैं, कुछ ना कुछ छिपा कर उठा लेते हैं। किसको भूख लगती तो लालच के कारण खा लेते, लोभ वाला जरूर कुछ चोरी कर खाता होगा। ये तो शिव बाबा का भंडारा है, इसमें तो पाई की भी चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा तो ट्रस्टी है, बेहद का बाप भगवान तुम्हारे पास आए। भगवान के घर में कभी कोई चोरी करता होगा क्या? अब भगवान का घर क्या कहीं सीमित सा है?
हर घर, हर बच्चा भगवान का। स्वप्न में भी नहीं, तुम जानते हो, ऊंचते ऊंच हैं शिव भगवान, उनके हम बच्चे हैं। तो हमको दैवी कर्म करने चाहिए। ओम तुम शांति। ओम हाँ शांति। दीदी, जैसे आज बाबा ने ये बोला है ना, भंडारा से या भंडारी से बिना पूछे देते हो तो ये चोरी है। तो ये भी बाबा की है ना, कंटिन्यूअस याद करवाने की एक युक्ति है। स्थूल में भी, चाहे आप कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, या भंडारी में से कुछ ले रहे हो, तो कम से कम मुझे याद तो करो। मुझे हम्म। याद नहीं करोगे तो ये चोरी कहलाई जाएगी। अरे। उसी बहाने ही मुझे याद करो। तो वो हम्म। निरंतर याद का बाबा ये युक्ति निकाली है बाबा ने। बहुत और इसमें एक और पक्की बात होती है ना, ये जो मैं और मेरा का भान है वो टूटता है उससे। सुंदर। हाँ बिल्कुल बार बार बिल्कुल। आप बोलते हो कि बाबा का है, बाबा का है, बाबा का है, तो हमारे अंदर जो पोजेस करने का संस्कार पड़ा हुआ है वो भी टूटता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही है। वो भान भी खत्म होता है कि मेरा है, नहीं बाबा का है। और हाँ उस तो बहुत सुंदर आपको फिर बहुत दिव्य अनुभूतियां होती हैं। जैसे अभी कई बार बाबा कहीं पर भी ना धन की सेवा करवाता है। इट्स नॉट ओनली बाबा के घर। और किसी को सैलरी दे रहा होता है। अब बाबा ने खुद ब खुद ऑटोमेटिक ऐसे है कि सारा सैलरी बाबा के पास रख दी जाती। और हर बच्चे को कहा जाता है अपनी सैलरी वहां से बाबा के पास से लो, मेरे से नहीं लो। तुम्हें यहाँ पे बाबा सैलरी दे रहा है, मैं नहीं दे रही। तो अंदर हाँ, से भान उतरना कि मैं देती हूँ या मैं उनकी सैलरी बढ़ा रही हूँ या घटा रही हूँ या काट रही हूँ, वो भान खत्म। बेटा जाओ, वहां रखा है आपका, आप अपना लिफाफा उठा लो, जाओ बेटा आप जाओ, आपका लिफाफा उठा लो। ये बाबा ने युक्तियां यही कि मेरे अंदर ये भान रहे कि मैं देने वाली, मैं करने वाली, खत्म। बहुत सुंदर, बहुत ना, सुंदर। आप बाबा के भंडारी से ले लो। या कोई कहता है कि वहां पे ना आज कोई एक शिविर लगा है, चैरिटी लगी है, आप वहां सेवा बाबा के पास डाल देते हो। बाबा आपको कुछ सेवा देनी है, निकाल के बता देना कितनी देनी है। लोग कोई लाख कहता रहे, नहीं आप 15 दे दो, आप 10 दे दो, आप 5 दे दो, आप 2 दे दो, वहां रखा रहता है बाबा से। बाबा को कहा जाता है बाबा आपको लगता है वहां देना है, निकाल देना। आपको लगता है नहीं देना, आप मत निकालना। ऑटोमेटिक वो आता है कि बच्चे इतना निकाल के दे दो। हाँ, फर्स्ट थॉट आता है बिल्कुल। तो इतना अंदर से ये भान खत्म होना चाहिए कि मैं थोड़ी दे रही हूँ, प्रोवाइडर भी मैं नहीं हूँ। अब कोई आ रहा और कोई जा रहा तो दुख भी खत्म हो जाता। अच्छा, बाबा के घर का इतना ही उसका दाना पानी था, उसने खाया चला, अब किसी और के खाने का टाइम है। अपना मैं वहां से गायब हो गया ना, बिल्कुल। वहां सिर्फ बाबा रह गया और उसका बच्चा रह गया, बस। ये तुम भी बहुत अच्छी युक्ति है, हाँ बहुत अच्छी है ये भी। तुम चोरी करने वालों को भी जेल में जाकर ज्ञान देते हो। क्या यहाँ क्या चोरी करेंगे? कभी आम उठाया, कोई चीज उठाकर खाई, ये भी चोरी है ना। कोई भी चीज बगैर पूछे उठानी नहीं चाहिए, हाथ में ही नहीं लगाना चाहिए। शिव बाबा हमारा बाप है, वे सुनते हैं, देखते हैं, पूछते हैं। बच्चों में कोई अवगुण तो नहीं है? अगर कोई अवगुण है तो सुना दो, दान में दे दो। दान में देकर फिर कोई अवज्ञा करेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। चोरी की आदत बहुत बुरी होती है। समझो कोई साइकिल उठाते हैं, पकड़े जाते हैं। कोई दुकान में गए, बिस्किट का डब्बा छिपा लिया या कोई छोटी छोटी चीजें छिपा लेते, दुकान वाले बड़ी संभाल रखते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, पांडव गवर्नमेंट। अपना दैवी राज्य स्थापन कर रही है ये गवर्नमेंट। बाप कहते हैं मैं तो राज्य नहीं करता। आप लोगों को आई डोंट नो शेयर्ड और नॉट, वहां पे एक दीदी ने शेयर किया, बड़ी अच्छी बात। ऐसे बात हो रही थी कि आजकल बाबा के घर में भी ना बच्चे खाना वेस्ट करते हैं, फेंक देते हैं। तो ऐसे ही वहां पड़ा हुआ था जूठन। तो दादी जानकी वहां से गुजर रहे थे, तो दादी जानकी के जो हेल्प है, उन्होंने बोला दादी देखो आजकल बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं है, यज्ञ का भोजन ऐसे फेंक देते हैं जूठा जूठा। तो दादी बड़े प्यार से मुस्कुराए, दादी ने बोला कि उसका तो चलो भाग्य है, ये तो उसने तो जो अपना दुर्भाग्य किया सो किया, बट इसमें दूसरा भी एक है। ने दूसरा कौन है? बोले किसी का ना गलत पैसा होगा जो उसने यज्ञ में डाल दिया होगा, वो यज्ञ स्वीकार नहीं करता। यज्ञ ने जो स्वीकार नहीं किया ना, वही वेस्ट में पड़ा हुआ। यज्ञ ने इसको स्वीकार नहीं किया, तो ये उसी बच्चे के हाथ में गया जिसने फेंकना था वो खाना।
वो खा नहीं पाया, उसका पेट भर गया, उसने फेंक दिया अन्न। तो ये वो अन्न है, या ये वो धन है जिसको यज्ञ ने स्वीकार नहीं किया। कितनी गहरी बाधा देने के। पांडव गवर्नमेंट अपना दैवी राज्य स्थापन कर रही, इधर उधर का पैसा बाबा स्वीकार भी नहीं करता। इतनी बड़ी बात। बाप कहते हैं मैं तो राज्य नहीं करता, तुम पांडवी राज्य करते हो। उन्होंने फिर पांडव पति श्री कृष्ण को कह दिया, पांडव पिता कौन है तुम जानते हो, सामने बैठे हैं, हर एक अंदर में समझ सकते हैं बाबा की क्या सेवा करते हैं। बाबा हमको विश्व की बादशाही दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। ऐसे निष्काम सेवाधारी बाप की मैं क्या सेवा करती हूँ? मेरे द्वारा बाबा की क्या सेवा है? सब सुखी और शांत हो जाते हैं। वह तो सिर्फ कहते हैं विश्व में शांति हो, शांति की प्राइज देते रहते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो, हमको तो बड़ी भारी प्राइज मिली है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको बड़ी प्राइज मिलती है। उच्च सेवा है बाप का परिचय देना। यह तो कोई भी कर नहीं सकता। बच्चों को ये देवता बनना है तो सेवा भी करनी चाहिए। इनको देखो, यह भी लौकिक परिवार वाला था, इनसे बाबा ने कराया। इनमें प्रवेश कर इनको भी कहते हैं, तो तुमको भी कहते हैं कि यह करो। हमको कैसे कहेंगे? हमारे में प्रवेश होकर कराते हैं। करन करावन हार है ना। बैठे बैठे कहा ये छोड़ो, मैं तो छिछी दुनिया है, चलो वैकुंठ। अब वैकुंठ का मालिक बनना है, बस वैराग्य आ गया। सब समझते थे, इनको क्या हुआ? इतना अच्छा जबरदस्त फायदे वाला व्यापारी ये क्या करते हैं, पता थोड़ी था कि ये क्या जाकर करेंगे। छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है, बस सब कुछ त्याग दिया और सबको भी त्याग कराया, बच्ची को भी त्याग कराया। अब ये रूहानी सेवा करनी है, सबको पवित्र बनाना। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, नाम माता का लेते थे, ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। किसने यह युक्ति रची? शिव बाबा ने इनमें प्रवेश कर कितनी अच्छी युक्ति रची। जो कोई आएगा ज्ञान अमृत पिलाएगा और पिएगा। ये भी गायन है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए, विष छोड़ ज्ञान अमृत पीकर पावन देवता बनना है। शुरू में ये बात थी, कोई भी आता था तो उनको कहते थे पावन बनो, अमृत पीना है तो विष को छोड़ो, पावन वैकुंठ का मालिक बनना है तो एक को ही याद करना है। तो जरूर झगड़ा चलेगा ना। शुरू की खिटपिट अभी तक चलती आ रही है। अबलाओं पर कितने ही अत्याचार होते हैं, जितना तुम बहुत पक्के होते जाएंगे फिर समझेंगे पवित्रता तो अच्छी है। उनके लिए ही पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। पहले तुम्हारे भी कैरेक्टर क्या थे, अभी वे क्या बन रहे? आगे तो देवताओं के आगे जाकर कहते थे हम पापी हैं, हम ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि तुम जानते हो हम अभी ये बन रहे हैं। बच्चों को अपने से पूछना चाहिए हम कहाँ तक सेवा करते हैं। जैसे भंडारी है, तुम्हारे लिए कितनी सेवा करती है, कितना उनका पुण्य बनता है, बहुतों की सेवा करते हैं तो सबके आशीर्वाद उन पर आते हैं, बहुत महिमा लिखते हैं। भंडारी की तो कमाल है, कितना प्रबंध रखते हैं। ये हुई स्थूल सर्विस। सूक्ष्म भी करनी चाहिए। बच्चे कहते हैं बाबा ये 5 भूत बड़े तीखे हैं जो याद में रहने नहीं देते। बाबा कहते हैं बच्चे शिव बाबा को याद कर भोजन बना। बच्चों ने क्या कहा? बाबा 5 भूत बड़े तीखे याद में नहीं रहने देते। बाबा ने कहा छोड़ो, याद में भोजन बना। इसका बाबा ने रिप्लाई क्या दिया देखा आपने? बच्चों ने क्या कहा और बाबा का रिप्लाई दोनों मैच नहीं कर रहा आपस में। इसको मैच कराना है। कैसे? भूत का कनेक्शन खाने से कैसे कर दिया बाबा ने? एक शिव बाबा के सिवाय और कोई है नहीं, वही सहायता करते हैं। गायन भी है ना, शरण पड़ी मैं तेरे। सतयुग में थोड़ी ऐसे कहेंगे। अभी तुम शरण में आए हो, कोई को भूत लगते हैं तो बहुत पीड़ित करते हैं। वे अशुद्ध सोल आती है। तुम्हारे को कितने भूत लगे हुए हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भूत तुम्हारे को बहुत पीड़ित करते हैं। वे अशुद्ध सोल तो कोई कोई को तंग करती है। तुमको पता है ये 5 भूत तो 2500 वर्ष से चलते आ रहे हैं।
तुमको कितना तंग हो पड़े हो, कितना तंग किया इन्होंने तुम्हें। इन 5 भूतों ने कंगाल बना दिया। देह अभिमान का भूत है नंबर 1, काम का भूत, उन्होंने तुमको कितना सताया, ये भी बाप ने बताया। कल्प कल्प तुमको ये भूत लगते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सबको भूत लगाओ, तो इसे भूतों की दुनिया कहते हैं। रावण राज्य माना आसुरी दुनिया। सतयुग त्रेता में भूत नहीं होते। एक भूत भी कितना तंग कर देता है, इनका किसी को पता नहीं पड़ता। 5 विकार रूपी रावण का भूत है, जिससे बाप आकर छुड़ाते। तुम्हारे में भी कोई कोई सेंसिबल है जिनकी बुद्धि में बैठता है, इस जन्म में तो ऐसा कोई काम नहीं करना। चोरी की, देह अभिमान आया तो रिजल्ट क्या होगी, पद भ्रष्ट होगा। कुछ ना कुछ उठा लेते हैं, कहते हैं कख का चोर सो लख का चोर। यज्ञ में तो ऐसा काम कभी नहीं करना। आदत पड़ जाती तो फिर कभी छूटती नहीं, कितना माथा मारते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 शुक्रिया बाबा शुक्रिया। इतने सारे आईपीएल लगाए भाई नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार, स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी, सबको बाप का परिचय देना, आत्माओं का कल्याण करना, याद की यात्रा में रहना, यह है सच्ची सेवा। इसी सेवा में बिजी रहना, अपना समय वेस्ट नहीं करना, सेंसिबल बन 5 विकार रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी, चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी, दान में दी हुई चीज वापस नहीं लेनी है। वरदान, शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। एक है शरीर की व्याधि आना, एक है व्याधि में हिल जाना। व्याधि आना ये तो भावी है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना ये बंधन युक्त की निशानी है। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रहे, स्वचिंतन ज्ञान चिंतन, वही शुभ चिंतक। प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहते हैं। स्लोगन है, स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना दे। स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा तेरा, मुझको